अपनी बीवी के साथ मोमोज की दुकान चलाता था। उसमें उसने कई तरह के मोमोज रखे थे। दूर दूर से कई मोमोज वाले उन्हें खाने आते थे। अजी, आप जो भी कर रहे हो वो आपको करना नहीं चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं? अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मेरे मोमोज में वो स्वाद ना आएगा। तूने ये जो इतना सोना चांदी पहन रखा है ना, वो सब मेरे पसीने की ही कमाई है, समझी? चल, अब ज्यादा ज्ञान मत दे, पर जाकर अपना काम कर, और नहीं तो जाकर आराम कर। ये सब मैं अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। विमला कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। ये सब एक चुड़ैल देख रही होती है। ये नहीं सुधरने वाला, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। बस एक मौके की तलाश है। कुछ दिनों पहले की बात है, जब एक दिन मोमोज बनाते समय और गर्मी बहुत होती है, छोटू को बहुत पसीना आ रहा होता है और उसका पसीना बहकर आटे में गिर जाता है। अरे, ये क्या हुआ? मेरा पसीना तो इस आटे में गिर गया। अब मैं क्या करूं? इसे फेंक दूं? तभी वहां विमला आती है और वो पूरी बात उसे बताता है। छी छी, हमें इसे फेंक देना चाहिए। लोग हमारे मोमोज को बहुत पसंद करते हैं। बहुत विश्वास है उन्हें कि हम साफ सफाई से सब बनाते हैं। लेकिन हमारा इतना सारा आटा बेकार चला जाएगा। पता है कितना महंगा है मैदा? कोई बात नहीं, कौन सा किसी को पता चलेगा। हम इसे ऐसे ही बना देते हैं। विमला के मना करने पर भी छोटू उसी आटे के मोमोज बनाकर बेचता है। उस दिन उसके सारे मोमोज एक ही घंटे में बिक जाते हैं। अरे वाह! मेरा पसीना इसमें क्या गिरा? ये मोमोज तो लोगों को बहुत पसंद आने लगे, और आज 1 घंटे में ही सब बिक गया। क्यों न मैं रोज आटे में थोड़ा सा अपना पसीना मिला दिया करूं। लगता है इससे मोमोज का स्वाद बढ़ गया है। तब से छोटू जब भी मोमोज का आटा गूंथता, उसमें अपना पसीना मिला देता। एक दिन, अरे यार, तुम्हें तो बस रोज रोज उस छोटू के मोमोज खाने होते हैं। कभी घर पे भी बना लिया करो। अजी, घर के खाने में वो स्वाद कहाँ। अरे, ये दुकान वाले इतनी साफ सफाई से कुछ नहीं बनाते। इन्हें बनाते देख लोगी ना तो कभी बाहर का नहीं खाओगी, जो चटकारे ले लेकर खाती हो। ऐसे लोग रोज छोटू के मोमोज खाने आया करते और उसकी दुकान खूब चलने लगी। हे भगवान, ये आदमी तो बहुत ही बेशर्म है। इसे बिल्कुल भी दया नहीं आती। इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं इसकी दुकान पर, अगर बीमार हो गए तो। लेकिन इससे इन सब बातों का कोई उम्मीद रखना ही बेवकूफी है। लेकिन कुछ तो करना ही होगा। अब तो इसने हद ही कर दी है। तभी चुड़ैल उसकी दुकान के पास आती है। छोटू, अब बस कर, बहुत हो गया। चुड़ैल उसे गर्दन से पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। ये क्या, फिर वही। मैं इस आदमी से कब से बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ, कैसे बदला लूँ इससे। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से अपने मुंह से हवा फेंकती है, तो छोटू की दुकान में आंधी सी आने लगती है। सारे बर्तन नीचे गिर जाते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये अचानक से आंधी कैसे आने लगी? मेरे सारे मोमोज गिर गए, इन पर तो मिट्टी लग गई। ये देखकर वहां खड़े सब ग्राहक वहां से चले जाते हैं। अरे, नहीं नहीं, भाई साहब, भाई साहब, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे, रुक कर क्या करें? सब सामान तो गिर गया है भाई। इन पर तो मिट्टी लग गई है। हैं? तुम्हारे पास और मोमोज हैं क्या बने हुए? हैं? और बने हुए हैं तो हम खाने के लिए रुक जाते हैं। बोलो आंटी, अब बताओ क्या हुआ आपको? बेटा, एक बार की बात है। इसी गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। एक बार बारिश भी बहुत ज्यादा हुई थी, जिस कारण उनके सारी खेती खराब हो गई थी। उनका नाम विमला और छोटू था। विमला और छोटू, ये तो हमारे माँ और पापा के नाम है। हाँ, लेकिन तुम मेरी कहानी तो पहले पूरी सुन लो। एक दिन, अजी अब हम क्या करेंगे, इस बार तो पूरी खेती ही खराब हो गई। अरे विमला, तू चिंता मत कर, मेरा एक दोस्त है, उसकी मोमोज की दुकान बहुत चलती है। मैं कल ही जाकर उसकी दुकान पे नौकरी कर लेता हूँ। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। अगले दिन छोटू अपने दोस्त राजेश की दुकान पर जाता है और उससे नौकरी मांगता है।
अरे राजेश भाई, मेरी हालत बहुत खराब है। तुम मुझे नौकरी पे रख लो। मुझे कोई भी काम दो, मैं कर लूंगा। छोटू, तुम्हारी पूजा भाभी ये मोमोज बनाती हैं और मैं बेचता हूँ। उसके हाथों में तो जादू है। आसपास के सब लोग यही सोचते हैं कि इसे हम बनाते कैसे हैं, लेकिन इसे बनाने का तरीका तो तुम्हारी भाभी को ही आता है। पता नहीं क्या मिलाती है ऐसा इसमें। अब तुम आ गए हो तो मेरी मदद हो जाएगी। तुम लोगों को डालकर देते जाना, मैं सबसे पैसे लेता जाऊंगा और एक टोकन दूंगा। जो तुम्हें वो टोकन देगा उसे तुम मोमोज देते जाना, ठीक है? हाँ, ठीक है राजेश भाई, तुम चिंता मत करो, मैं समझ गया। फिर छोटू अगले दिन से ही काम पर लग जाता है। फिर सब ऐसे ही करते हैं। पूजा सुबह जल्दी उठकर मोमोज बनाती है और फिर राजेश और छोटू उन्हें लेकर बेचने जाते। सब बहुत अच्छा चल रहा था। राजेश की कमाई भी बहुत अच्छी थी। एक दिन राजेश की तबीयत खराब हो जाती है। छोटू, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज तुम और पूजा साथ में जाकर मोमोज बेचो। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगा। अरे, पूजा भाभी गर्भवती है, वो क्यों जाएगी? मैं अकेले ही संभाल लूंगा। तुम आराम करो राजेश भाई। इतना बोलकर राजेश छोटू को दुकान की चाबी दे देता है। उस दिन छोटू ही पैसे लेता है और मोमोज भी खुद ही अकेले बेचता है। शाम को जब सारे मोमोज बिक जाते हैं तो वो दुकान बंद करके जमा किए हुए पैसों को गिनता है। अरे वाह, इतने सारे पैसे! ये राजेश इतना सारा कमाता है और मुझे बस जरा सी तनख्वाह देता है। फिर अगले दिन भी राजेश की तबीयत और भी बिगड़ जाती है। दुकान छोटू ही संभालने लगता है। इतनी अच्छी कमाई देखकर छोटू का लालच बढ़ने लगा। पूजा उसे मोमोज बनाकर देती और वो बेचता। एक दिन राजेश को दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाती है। पूजा अकेली रह जाती है और वो गर्भवती होती है। अरे भाभी, आप चिंता मत करो, आप इस हालत में कितनी मेहनत करती हो। ठीक है भैया, मैं आपको बता दूंगी कि मोमोज कैसे बनाती हूँ। छोटू पूजा से मोमोज बनाना सीख जाता है। कुछ दिन बाद पूजा को एक लड़का होता है। अरे, इसको तो लड़का हो गया। क्यों ना इसका लड़का लेकर अपनी बीवी की झोली में डाल दूं। वैसे भी अब हमारा बच्चा नहीं हो रहा, एक लड़की ही तो है। और इस पूजा का खात्मा कर देता हूँ। वैसे भी ये बिना पति के जी के क्या करेगी बेचारी। और फिर इसका लड़का भी मेरा और इसकी दुकान भी मेरी। फिर छोटू ऐसा ही करता है। हॉस्पिटल से वापस जाते समय एक सुनसान जंगल में तांगा रोकता है और पूजा को मार देता है और वहीं जंगल में फेंक देता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज करें। सब्सक्राइब